इंडिया जैसी कंट्री को स्कॉर्पियो एंड बोलेरो, थार रॉक्स जैसे ब्रांडेड और टिकाऊ मजबूत गाड़ियां देने वाला ब्रांड अगर हम बात करें भारत में तो केवल और केवल महिंद्रा ही हो सकता है। महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी की आज पूरी दुनिया मिसाल देती है। आज के टाइम में अगर आप महिंद्रा के साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट बिजनेस हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से महिंद्रा के साथ में जुड़कर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इनके कार का डीलरशिप ले सकते हैं, ये किस टाइप से आपको डीलरशिप देते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आता है, आप कितने रुपए कमा पाते हैं, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि किस टाइप से डीलरशिप देता है महिंद्रा, तो सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना चाहिए कि महिंद्रा की डीलरशिप आपको 3 टाइप से मिलती है। सबसे पहली डीलरशिप होती है जिसमें आप पैसेंजर व्हीकल्स सेल करते हैं। दूसरी डीलरशिप होती है जो आपको कमर्शियल व्हीकल्स की देते हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको एक सर्विस सेंटर का अलग से ऑप्शन मिल जाता है अगर आप लेना चाहें। या फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप पैसेंजर व्हीकल और जो सर्विस सेंटर है इन तीनों का कंबाइंड डीलरशिप एक साथ ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कमर्शियल जो बोलेरो पिकअप वगैरह होता है वो भी अगर आप बेचना चाह रहे हैं साथ में, और लग्जरी गाड़ियां भी बेचना चाह रहे हैं, एक्सयूवीज या फिर थार या फिर स्कॉर्पियो, ये सारी चीजें बेचना चाह रहे हैं तो कैसे बेच सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज हम स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो कम से कम 10 से 15,000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होता है अगर आप महिंद्रा के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जो एरिया होगा ये आपका हाईवे पे होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटी से थोड़ा सा आसपास बाहर हो सकता है, सिटी से 8-10 किलोमीटर के रेडियस में भी आप रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिटी के अंदर ही होना चाहिए, वैसे सिटी के अंदर होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं हो पाता है तो 8-10 किलोमीटर के रेडियस में आप रख सकते हैं सिटी से। महिंद्रा इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आपकी सेल्स वैसी ही होंगी लगभग। अब 10 से 15,000 किस लिए चाहिए? सबसे पहली चीज तो आपको शोरूम बनाना होगा, दूसरी चीज आपको सर्विस सेंटर भी बनाना होगा उसी के अंदर, जहां पर स्पेयर पार्ट्स के लिए आपको अलग से रूम चाहिए होगा, जो आपके वहां वर्कर्स आएंगे उनके लिए रेस्ट रूम चाहिए होगा, कार के लिए बाहर पार्किंग भी चाहिए होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कम से कम 10 से 15,000 स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड करता है महिंद्रा अगर आप इनके साथ में डीलरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। इनके साथ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं अगर आप, तो हम यहाँ पर लाइसेंसिंग की बात करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पर सबसे पहली चीज़ तो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी होने चाहिए। आपके क्वालिफिकेशन कितनी है उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, या फिर जब आप इनसे डीलरशिप करेंगे तो वो डीलरशिप का आपका एक एग्रीमेंट होगा वो प्रॉपर होना चाहिए। जिस जगह पर आप इसे स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस को, उस जगह के लैंड के जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। आप लीज पे ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं या फिर खुद की जमीन है, वो कंफर्म क्लियर करना होगा आपको, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और वो बिल्कुल परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोई भी विवादित जमीन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है और इससे हम अर्निंग कितनी कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आप महिंद्रा के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप जानते होंगे महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं वो थोड़ी सी महंगी होती हैं। हाँ, बिल्ड क्वालिटी भी उतनी ही तगड़ी होती है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यमराज ही स्कॉर्पियो लेके टहलते हैं, तो वही यमराज जब स्कॉर्पियो लेके टहल सकते हैं तो जाहिर सी बात है यमराज के पास पैसे खर्च करने की भी क्षमता रहती होगी। तो बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है महिंद्रा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा महंगा हो जाता है। आपका डीलरशिप लेना भी कम से कम आप 8 से 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे अगर आप इनके साथ में डीलरशिप लेना चाहते हैं, जिसमें आपका लैंड कॉस्ट होगा। हाईवे पे जमीन लेंगे तो जमीन महंगी मिलेगी, थोड़ी जाहिर सी बात है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको जो कंस्ट्रक्शन करवाना होगा, बिल्डिंग पूरी शोरूम बनवाना होगा, सर्विस सेंटर बनवाना होगा, इनिशियल स्टॉक्स आपको खरीदने होंगे, कम से कम 4 से 5 करोड़ का तो आपको स्टॉक ही खरीदना होगा सेल करने के लिए। इसके अतिरिक्त जो स्टाफ्स होंगे आपके, उनकी सैलरी आपको रखनी होगी, उनकी ट्रेनिंग आपको करवानी होगी, बाकायदा इंटीरियर डिजाइनिंग पर आपको खर्च करना होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ कम से कम 8 से 10 करोड़ का खर्च आता है। प्रॉफिट की बात करें, हमारा प्रॉफिट कितना होता है इसमें, तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा। जितने भी डीलर से अब तक मैंने कांटेक्ट किया, बात किया इस वीडियो को बनाने के लिए, जिससे पता किया, तो उनका यही कहना है कि गाड़ियों पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी है तो
जो मार्जिन का परसेंटेज है वो थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ी सस्ती गाड़ी है तो मार्जिन का परसेंटेज थोड़ा अधिक रहता है। ऑन एन एवरेज बात करें तो 4 से 5% का मार्जिन रहता है गाड़ियों पे। बट महिंद्रा की गाड़ियां थोड़ी महंगी होती हैं, जैसा मैंने पहले बताया। स्कॉर्पियो की ही बात करें तो कम से कम यहाँ पर 20 लाख की पड़ेगी, कम से कम। अब 20 लाख की स्कॉर्पियो है, अगर आपके एरिया में आपने केवल और केवल 1 महीने के अंदर 10 स्कॉर्पियो भी सेल करी है तो 10 स्कॉर्पियो के हिसाब से आपका बनता है जाकर 2 करोड़ रुपए। अब इस 2 करोड़ का अगर हम 5% निकालें तो आप 10 लाख रुपए कमाते हैं महीने का। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स टूटते हैं वो स्पेयर पार्ट्स पर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि अब सर्विस सेंटर आपके पास है तो उसके अंदर आपको स्पेयर पार्ट्स भी रखने होंगे ओरिजिनल, जिसमें 20 to 25% का प्रॉफिट रहता है। तो जो गाड़ियां रिपेयर होने आती हैं उनके स्पेयर पार्ट्स में आप बहुत अच्छा कमाते हैं। इसके अतिरिक्त जो सर्विसिंग चार्ज लगता है उस पर आप बहुत अच्छा कमाते हैं। जब आप सेल करते हैं तो इंश्योरेंस में आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है। खुद का अगर आप फाइनेंस चलाते हैं अपने एजेंसी के अंदर ही, डीलरशिप के अंदर ही, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो अगर एवरेज लेकर चला जाए तो अगर आपके पास महिंद्रा की डीलरशिप है, अच्छे लोकेशन पर है, तो आप कम से कम 15 से 20 लाख रुपए कमा पाएंगे महीने का, सारे खर्चे निकालने के बाद। पर हाँ, उसके लिए आपको 10 करोड़ पहले खर्च भी करना होगा। अभी हम जान लेते हैं कि आप किस प्रकार से डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आप लैपटॉप से कर सकते हैं, पीसी से कर सकते हैं, मैं भी आपको करके दिखा सकता था, बट मोस्टली जो व्यूअर्स होते हैं वो मोबाइल फोन में वीडियोस देख रहे होंगे, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका होता है मोबाइल फोन से करना, कि वीडियो देखने के जस्ट तुरंत बाद वो कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल फोन से ही आपको करके बता देता हूँ सबसे आसान तरीके से। सबसे पहले आपको महिंद्रा डीलरशिप करके सर्च करना है गूगल पे। आपको यहाँ दूसरे या तीसरे नंबर पर ये वेबसाइट मिलेगी जहाँ लिखा होगा महिंद्रा डीलर अपॉर्चुनिटी। जैसे ही आप महिंद्रा डीलर अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट खुल के आएगी। यहाँ पर आपके सामने यहाँ 3 टाइप के डीलरशिप के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, पर्सनल डीलरशिप, पिकअप डीलरशिप, या फिर पर्सनल एंड पिकअप दोनों डीलरशिप लेना चाह रहे हैं, या फिर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर लेना चाह रहे हैं, या क्या लेना चाह रहे हैं आप, इनका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पर्सनल और पिकअप दोनों का मान के रख लेते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, पर आपको लॉगिन नहीं करना, आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि अभी अभी आपको इनकी चाहिए डीलरशिप। तो यहाँ रजिस्टर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर फुल नेम, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इंटर कैप्चा, ये जो नीचे कैप्चा है इसको करने के बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाएगा। उसके बाद आपको उसी आईडी से लॉगिन करना होगा। यहाँ पर जब आप इससे लॉगिन करेंगे उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल्स देंगे, फिर कस्टमर केयर आपसे खुद कांटेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि कब आप उनसे मीटिंग कर सकते हैं, आपकी ज़मीन कैसी है, कहाँ है, कितना इन्वेस्टमेंट है, सब पूछेंगे और A to Z हेल्प की जाएगी आपकी, और आप महिंद्रा के साथ में बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस प्रकार से आप महिंद्रा के साथ में डीलरशिप लेकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।